अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा इस शरीर में रहकर अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। रोज मुझे वह परमात्मा गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली का सार। सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार है। बाबा कह रहे हैं जो तुम्हारी विशेषताएं है ना, वही तुम्हारा श्रृंगार है। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख हर्षित होते हैं। श्रृंगारे हुए सभी हैं, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भय का वरदान दिया। जैसे ही हम ब्रह्मा मुख वंशावली बने तो बाबा ने क्या दिया वरदान? विशेष आत्मा भव का। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ ही गए। बाबा कह रहे अगर तुम लास्ट भी हो ना तो भी विशेष हो, क्योंकि उस ब्राह्मण जीवन में तुम आ गए हो। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर में हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वह भी विशेष गाए जाते। इसलिए कोटों में कोई में भी कोई गाया हुआ है। तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा।
आज बाबा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को समान एक जैसा ही कराया है। बाबा कह रहे मैंने तो सबको श्रृंगार का सामान सबको सेम ही दिया है, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं, और कोई या तो धारण नहीं कर सकते या कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना, तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं हो तो क्या लगेगा। बाबा कह रहे चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं है तो कैसा लगेगा। ऐसी विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन समय पर कार्य में लगाने में नंबर बन जाते हैं। समय पर कार्य में लगाने में भल यह सब श्रृंगार हैं भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते हुए भी उसका मूल्य नहीं होता। तुम्हारे पास, बाबा कह रहे हैं कि समय प्रमाण अगर आपके पास सब कुछ है, लेकिन समय प्रमाण अगर आपने, मान लीजिए आपके पास सहनशीलता की शक्ति है, लेकिन जब कोई गुस्सा वाली सिचुएशन आई, आपने उसको यूज नहीं किया तो क्या हुआ। उसे यूज नहीं किया तो वो समय प्रमाण श्रृंगार नहीं किया। मान लो कहीं समाने वाली ऐसी स्थिति है कि आपको अपने अंदर कोई चीज, किसी चीज को समाना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, उस समय आपने उसको नहीं यूज किया। तो कहने का मतलब बाबा कह रहे हैं कि भल सब श्रृंगार है भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते हुए भी उसका मूल्य नहीं होता। जिस समय, मान लीजिए मुझे प्यास लगी है, उस समय मैंने पानी नहीं पिया तो उस पानी होने का फायदा क्या है। भूख लगी है, उस टाइम खाना नहीं खाया तो क्या फायदा है होने का। तो जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य, उसी विशेषता का ही मूल्य है। जैसे हंस, कंकड़ और रत्न दोनों को परख अलग अलग धारण करता है। कंकड़ को छोड़ देता है। हंस की यही तो विशेषता है ना कि वो कीचड़, मतलब कंकड़ और ये उसमें मोती में देखते हुए मोती को ही चुभता है, बाकी रत्न मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करें। इसको कहते हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। तो परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती हैं। जब यह दोनों शक्तियां धारण हो जाती तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते। तो हर एक होली हंस अपनी दोनों शक्तियों को चेक करो। ये दोनों शक्तियां बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, परखना और निर्णय लेना। तो बाबा कह रहे हैं इन दोनों शक्तियों को चेक करना हर एक होली हंस को। दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती। समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया, निर्णय कर भी लिया, लेकिन समय तो बीत गया ना। जो नंबर 1 होली हंस है, उनकी यह दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती हैं। अगर समय के बाद यह शक्तियां कार्य करती, सेकंड नंबर में आ जाते। थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो। और समय पर वही हंस कार्य कर सकता जिसकी सदा बुद्धि होली यानी पवित्र है। क्या कह रहे हैं बाबा। समय पर वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी सदा बुद्धि पवित्र है, नहीं तो आएगा ही नहीं याद, टाइम पे याद ही नहीं आएगा। होली का अर्थ सुनाया था ना, एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। आध्यात्मिक मीनिंग भी तो बताते हैं ना बाबा, होली का भी मीनिंग बताते हैं। होली जो हम त्योहार मनाते हैं, है ना। तो एक होली अर्थात पवित्र, इंग्लिश का वर्ड जो है होली, वो क्या है, पवित्र। और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है, और सदा ही जो सेकेंड जो परिस्थिति बीत गई वह होली यह अभ्यास है। ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है, जिसमें ये तीनों ही अर्थ की विशेषता है ना। तीनों समझ में। एक तो हो गया पवित्र, और दूसरा क्या है, होली सो होली।
बीती सो बीती। और जिनकी बुद्धि में होली अर्थात स्वच्छ है और वे सदा ही जो सेकंड जो परिस्थिति बीत गई वह होली यह अभ्यास रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तो एक ही शब्द होली 3 रूप से यूज होता है, जिसमें यह तीनों ही अर्थ की विशेषता है। अर्थात जिन हंसों को यह विधि आती है वह हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की यह विशेषताएं देख रहे हैं, चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य, लेकिन दोनों में सफलता का आधार जो है, बाबा कह रहे चाहे रूहानी काम हो चाहे स्थूल काम हो, दोनों में अगर सफलता पानी है तो उसका आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद क्या करना है, यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती। चाहे व्यक्ति हो व परिस्थिति हो, क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में भी आना पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना पड़ता है। जीवन में ये दोनों ही बातें आती है। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं में संपन्न। यह हुआ आज की इस सभा का समाचार। यह सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं, बाबा क्या कह रहे, यह सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं, बाप दादा के सामने तो आपके साथ साथ चारों ओर के बच्चे भी इमर्ज होते हैं। बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते व रूह रिहान करते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होती है और बाप दादा यह भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, यह दोनों रेखाएं कितना स्पष्ट है। आदि से अब तक विधि कैसी रही है और विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की, दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट है और कितनी लंबी, अर्थात विधि और रिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप से जमा है। विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही। तो विधि और सिद्धि का भी वृत्ति है। श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो, यह तो मुख्य बात है ही, लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो, मतलब जिसमें व्यर्थ का ना सोचे। बाबा कह रहे कि ये तो ठीक है ही कि भाई आप जो है, बाबा ने बता दिया कि विधि भी होनी चाहिए, सिद्धि भी होनी चाहिए और भाई भाई की वृत्ति भी होनी चाहिए। और उसके अलावा भी बाबा कह रहे हैं मुख्य बात क्या है कि जो भी आपके संपर्क में आते हैं तो हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह की भावना, सहयोग की भावना, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति होनी चाहिए। निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो, कोई भी व्यर्थ का संकल्प हमें रखना नहीं है। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति दृष्टि वैसी उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। कई बार होता है ना, हमें किसी की मान लीजिए कोई है कि ये तो ऐसे बोल देते हैं, ये तो गुस्से वाला है ही, ये तो ऐसा ही है। तो मतलब बाबा कह रहे कि जैसा किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो फिर हमारा जो माइंड है ना वो भी वैसा ही हो जाता है, उसके प्रति माइंड सेट वैसा ही हो जाता है। तो जैसी वृत्ति दृष्टि वैसी ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। कभी कभी बच्चों का सुनते भी है और देखते भी हैं, वृत्ति के कारण वर्णन भी करते हैं, चाहे वह कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसी ही निकलती कि यह तो है ही ऐसा। मान लीजिए कोई जो है कहीं भी घर परिवार में या कहीं भी यज्ञ में उससे गलतियां पहले ज्यादा हुई हैं, कोई भी है ना, लेकिन आज उसने बहुत अच्छा काम किया, तो भी क्या है उसके प्रति क्या निकलती है वाणी कि ये तो है ही ऐसा, इसने तो पता नहीं किया भी होगा ठीक से काम या नहीं किया होगा। तो बाबा कहता है कि होता ही ऐसा है, तो यह वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसा ही अनुभव कराती है। जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हैं, जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल लिया कि आप जिस रंग का चश्मा पहनेंगे आपको सामने वाला वैसा ही, सामने मतलब चश्मे के पार वैसा ही दिखेगा। तो ऐसे ही अगर हमने किसी के प्रति संकल्पों का
चश्मा पहना, जैसा संकल्पों का चश्मा पहनेंगे, यानी जैसा दूसरी आत्मा के प्रति, सामने वाली आत्मा के प्रति हम संकल्प रखेंगे, विचार रखेंगे, तो उसके बारे में वैसा ही सोचेंगे। तो ऐसे ही है, जैसे वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। अगर वृत्ति का भी सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलतापूर्वक है ही। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो, उसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, किसी के बारे में सोचना है तो सोचने को ही ठीक करो पहले, उसके बाद अगर वो संकल्प सही हो जाएगा तो दृष्टि आपकी जो है क्या हो जाएगी, वृत्ति के फाउंडेशन को ठीक करो, उससे क्या हो जाएगी, हमारी दृष्टि ठीक हो जाएगी, दृष्टि ठीक हो जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि इसी को कहा जाता है श्रेष्ठ वृत्ति। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। आज बाबा जी बोलते हैं कि मैं अपने हंसों को देख रहा हूँ और हंस जो मेरे हैं, जैसा भी हम सोचेंगे बेसिकली, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ कुछ करा है, कुछ कुछ करा है, मैंने पहले बुरा भी करा है, अच्छा भी करा है, जो लोग मेरे बारे में पहले से धारणा रखते हैं वही उनकी सोच भी आज भी वैसी ही है। तो बेसिकली हमें अपनी सोच को बदलना है और हमारी दृष्टि ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। अगर हमारी सोच किसी के प्रति बेकार है स्टार्टिंग से ही और वो इंसान बहुत बदल गया है, इट डज नॉट मीन हमारी सोच भी नहीं बदलनी चाहिए, उसके साथ साथ हमारी सोच भी बदलनी चाहिए। सबके प्रति हमें अच्छा स्नेह पॉजिटिव सोचना चाहिए, कुछ मन में नहीं रखना चाहिए। ये बेसिकली बिल्कुल सही है। बिल्कुल जैसा हम सोचते हैं ना, फिर हम उसी तरीके से ही आगे बोलते भी हैं और वही हम फिर करते रहते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही आगे करते रहेंगे। बिल्कुल सामने वाला वैसा ही दिखेगा, वैसा ही फिर हमारी क्या हो जाती है। बिल्कुल सही बताया। बाबा जी ने आज ये भी बताया है कि सबके लिए प्यार रखो, किसी के लिए गंदा मत सोचो, तो जैसा करता है ठीक है छोड़ दो, बट वी हैव टू बी क्लीन फ्रॉम इनसाइड बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होली का अर्थ बताया ना, कि होली के 3 मीनिंग बताए, कि एक तो होली की भी का ही है अपना, है ना, एक हाँ जी, एक इंग्लिश वाला पवित्र हो गया, एक हो लिया जो हो गया सो हो गया, और एक था मैम, एक और था। हाँ, अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है तो भल कितनी भी विधि अपनाओ लेकिन सिद्धि नहीं होगी। समझ गए ना, बाबा कह रहे कितना भी कर लो, अगर आप पवित्र नहीं है विचार आपके किसी के प्रति, तो कितनी भी विधियां अपना लो, जो आउटपुट आएगा वो नहीं अच्छा होगा। कितनी भी विधि अपनाओ लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल और सिद्धि। बीज है ही आपका क्या, वृत्ति, और उससे जो बीज है मतलब बीज ही वृत्ति है आपकी, और फिर वृक्ष क्या है, वृक्ष है विधि और फल, फल है सिद्धि। तो जैसा बीज होगा यानी जैसे वृत्ति होगी तो फिर वैसा ही वृक्ष बनेगा और फिर वैसा ही फल निकलेगा। तो अगर आपकी वृत्ति जो है बीज है तो वृक्ष क्या बनेगा, विधि बनेगी, और फल क्या बनेगा, सिद्धि बन जाएगी। अगर बीज कमजोर है तो वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार वाला हो लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूह रिहान कर रहे थे, स्व उन्नति के प्रति। अब देखिए सब कुछ बाबा सबसे पहले कहता है हमेशा अपना सोचो फिर दूसरों का सोचो, स्व कल्याण। इसीलिए बाबा कहता रहता है सुदर्शन चक्र चलाओ, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, बाबा कहता है। तो स्व उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूह रिहान में बता रहे थे। क्या बता रहे थे? आप सभी यह स्लोगन 1-2 में कहते भी हो, हर कार्य में पहले आप। यह स्लोगन याद है ना, एक है पहले आप, दूसरा है पहले मैं। दोनों स्लोगन पहले आप और पहले में दोनों आवश्यक है, लेकिन बाप दादा रूहान करते मुस्कुरा रहे थे, जहाँ पहले मैं होना चाहिए
वहां पहले आप कर देते, जहां पहले आप करना चाहिए वहां पहले मैं कर देते, बदली कर देते। तो बाबा कह रहे कई बार हमें ज्ञान होता भी है लेकिन उसे सही समय पे यूज करना नहीं आता। मतलब पता है आपको 2 स्लोगन है, पहले मैं और पहले आप, लेकिन लेकिन क्या करते हैं बाबा कह रहे जब समय प्रमाण होता है तो आप उसे बदली कर देते हैं। जहाँ पहले आप यूज करना चाहिए वहाँ पहले मैं कर देते हैं, जहाँ पहले मैं यूज करना चाहिए वहाँ पहले आप कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, सिद्धि होगी नहीं। जब कोई स्वयं परिवर्तन की बात आती है तो कहते हो पहले आप। बाबा कह रहे जब कोई परिवर्तन की बात होती है ना, हम ये नहीं सोचते कि पहले मैं परिवर्तन करूं, कहते जग बदलेगा तो मैं बदलूंगा, वो ऐसा है तो मैं ऐसा हूं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मुझे गुस्सा आया। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं। जब कोई स्वयं परिवर्तन की बात आती है तो कहते हो पहले आप, बदले तो मैं बदलूं, यह बदले तो मैं बदलूं, तो पहले आप हुआ ना। और जब कोई सेवा या कोई परिस्थिति का सामना करने का चांस बनता है तो कोशिश करते हैं पहले मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो जहां पहले आप कहना चाहिए वहां मैं कह देते। सदा सम्मान में स्थित हो, दूसरे को सम्मान देना अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो, यह नहीं। बाबा कह रहे मुख से ही नहीं कहना, आपके व्यवहार में होना चाहिए, धारणा में होना चाहिए। समान में स्थित हो, समान देना है। समान में स्थित हो, समान देना है। समान देना में समान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी। समान का मतलब समझते हैं ना, कि मतलब एक जो होता है स्वयं का मान रखना, अपना भी और दूसरे का भी। एक होता है अहंकार, अहंकार और समान में मैं बहुत अच्छी हूँ ये एक समान है, और मैं ही अच्छी हूँ वो एक अहंकार है उसे। ठीक है ना। तो समान देना व समान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी, उसमें 2 बातें सदा चेक करो। देखो, एक होती है अभिमान की वृत्ति और दूसरी है अपमान की वृत्ति। ठीक है, बाबा ने समझा दिया कि एक होती है अभिमान की वृत्ति कि मैं ही हूँ बस, और एक होती है अपमान की, मैं ही हूँ दूसरा कोई नहीं है। जो समान में स्थित होता है और दूसरे को समान देने वाला दाता होता है, उसमें ये दोनों वृत्तियां नहीं होगी। कौन सी, ना अभिमान की ना अपमान की। यह तो करता ही ऐसा है, यह होता ही ऐसा है, तो यह भी रॉयल रूप का उस आत्मा का अपमान है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। बाबा कह रहे अगर आपने किसी के बारे में ये भी सोच लिया ना ये तो करता ही ऐसा है, ये तो होता ही ऐसा है, तो वो एक्चुअल में वो भी उसका अपमान है रॉयल रूप में। कितनी मतलब सूक्ष्म बात है। समान में स्थित होकर समान देना, इसको कहते हैं पहले आप करना। समझा। और जो भी स्वोन्नति की बात हो उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो तो क्या रिजल्ट होगी। बाबा कह रहे जहाँ उन्नति की बात हो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, पहले मैं से याद करो। तो पहले मैं का स्लोगन याद हो तो क्या रिजल्ट होगी। पहले में अर्थात जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, इसका मीनिंग सबको पता है। अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। अर्जुन का नाम महाभारत में अर्जुन क्यों, सबको उन्होंने ज्ञान उन्होंने वही सुना है, लेकिन घोट के जो पी लिया ना ज्ञान को, वो कौन था, अर्जुन था। अर्जन करने वाला, किसी चीज को ओटने वाला, उसने सब कुछ ग्रहण कर लिया तो इसलिए उसका नाम अर्जुन पड़ा। तो बाबा कहते हैं कि पहले मैं का स्लोगन जो याद करेंगे उसके रिजल्ट क्या होगी। पहले में अर्थात जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से जो ओटे सो अर्जुन बना ना, अर्थात नंबर 1 आत्मा बना। नंबर 1 का सुनाया, नंबर 1 डिवीजन। वैसे नंबर 1 तो एक ही होगा ना, तो स्लोगन है दोनों जरूरी। कौन से, पहले मैं भी जरूरी है, पहले आप भी जरूरी है, लेकिन बाबा बार बार कहते हैं कि किसे कहाँ यूज करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उल्टा नहीं कर देना है कि जहाँ पहले मैं यूज करना है वहां पहले आप यूज कर देना। नहीं, बाबा ने एग्जाम्पल दे के भी समझा दिया। देखो कि जहाँ ज्ञान धारण करने की बात आती है वहां हम कह देते हैं पहले आप करके देखो, वहां पहले मैं होना चाहिए। और जहाँ कहीं सर्विस की बात होती है कि मुझे चांस क्यों नहीं मिला, उसे क्यों भेज दिया, तो वहां पहले आप करके देखो।
तो बाबा कहते हैं तो स्लोगन है दोनों जरूरी, लेकिन सुनाया ना नंबर किस आधार पर बनते, जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर आगे पीछे हो जाता, समय पर जो कार्य में लगाता वह विन करता है, अर्थात वन हो जाता है। जो समय पर कार्य में लगाता है वो क्या करता है, वही विन करता है, वही जीतता है, और वही क्या हो जाता है, वन हो जाता है, यानी नंबर वन हो जाता है। कितनी गुह्य बातें बाबा देखो एक एक करके बता रहे हैं। तो ये चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्वयं की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं। ये सब क्या बता रहे हैं बाबा हमको? बाबा हमें बता रहे हैं कि स्वयं की चेकिंग कैसे करनी है, एक एक सूक्ष्म चीज, भिन्न भिन्न बातें सुनाई है ना। तो आज इन बातों को चेक करना, आपके बजाय मैं के बजाय आप तो नहीं कर देते हो। तो बाबा आज विशेष फोकस कर रहे हैं कि इसे अंडरलाइन करो। इसको कहते हैं यथार्थ विधि। बाबा कह रहे प्रॉपर तरीका होता है। यहाँ यथार्थ विधि है, वहां सिद्धि है ही। बाबा कह रहे जहाँ विधि ठीक होगी वहां रिजल्ट आना ही आना है। अगर हम तरीका सही अपना रहे हैं तो रिजल्ट तो ठीक आएगा ही आएगा। और इस वृत्ति की विधि सुनाई, दो बातों की चेकिंग करना। अब बाबा कह रहे वृत्ति की मैंने क्या विधि सुनाई, दो बातों की चेकिंग करना, कि इसकी न अभिमान की वृत्ति हो न अपमान की हो। जहां यह दोनों की अप्राप्ति है वहां ही स्वमान की प्राप्ति है। जहां ये दोनों बातें हैं नहीं, ना अभिमान है ना अपमान है कि मैं ही मैं हूं। और बाबा ने अपमान में ये नहीं कहा कि तुम किसी का सचमुच गाली दे के या कुछ इंसल्ट करके अपमान करो, कि अगर आपने ऐसा भी सोच लिया ये तो है ही ऐसा, तो वो भी अपमान है। तो बाबा कह रहे जहां ये दोनों की प्राप्ति है वहां ही समान की प्राप्ति है। आप कहो न कहो, सोचो न सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही समान देते रहेंगे। संकल्प मात्र भी समान की प्राप्ति की इच्छा से समान नहीं मिलेगा। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना, निर्माण चित बनना कहते हैं ना, जो सबके प्रति जो है शुभ भावना। अरे अब हम कब करेंगे, जब सबके प्रति शुभ भावना की हमारे दिल में होगी। तो बाबा कह रहे निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना, निर्माण स्थिति स्वतः ही समान दिलाएगी। समान की परिस्थितियों में पहले आप कहना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही समान देने में पहले जगत अम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप रखा। ठीक है, ब्रह्मा बाप ने सदा ही, मतलब आप ये देखो कि यहाँ जो यज्ञ चलता है उस पर शिव बाबा ने यज्ञ का जो कलश है वो किसके ऊपर रखा है, माताओं के ऊपर रखा है। हालांकि कौन निमित्त बना, ब्रह्मा बाबा बना। ब्रह्मा बाबा के मुख में से ही शिव बाबा ने ज्ञान दिया, लेकिन पहला स्थान किसको दिया, जगत अम्बा मम्मा को दिया, सरस्वती माँ को दिया, और ब्रह्मा बाप को पीछे रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी समान देने के अर्थ जगत अम्बा माँ को आगे रखा। मतलब ब्रह्मा माता क्यों कहते हैं, ब्रह्मा माता क्यों, क्योंकि हम उनके मुख वंशावली हैं, उनसे हमने जन्म लिया है, तो उन्हें माता भी कहते हैं। बाबा कह रहे हैं देखो ब्रह्मा माता होते हुए भी समान देने के अर्थ जगत अम्बा माँ को आगे रखा, हर कार्य में बच्चों को आगे रखा। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा मैं नहीं, बच्चों करो बच्चों, हर कार्य में बच्चों को आगे रखा। और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं इंजन के रूप में देखा। और जहाँ पुरुषार्थ की बात आती थी, योग की, भट्टी की, कुछ भी काम, वहां बाबा कहते थे मैं हूं ना तुम्हारा इंजन। तो ऐसे बोलते थे बाबा। तो पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले में इंजन के रूप, इंजन आगे होता है ना, सदा यह साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा में लेश मात्र भी कुछ भी, वो अपने आप को क्या देखते थे, बोलते थे कि मैं तुम्हारा इंजन हूँ, सब तो डिब्बे तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे ना, जो मैं करूंगा, जो मैं डायरेक्शन दूंगा वही सारे डब्बे करेंगे। तो इसीलिए बहुत अच्छे से देखो एग्जाम्पल में बता रहे हैं, बाबा ऐसे ही बोलते थे। तो इंजन आगे होता है ना, तो सदा ये साकार जीवन में देखा कि मैं जो करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा अन्नू जी के अलावा? हाँ जी।
हाँ जी, सुप्रिया जी का माइक ऑन हुआ है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आज मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया, मेरा फोन ठीक हो गया तो मैं ओके ओके, जल्दी को ज्वाइन कोई कर नहीं, पाई। जितना सुना है उतने में समझ में आता है तो बताएं। स्वमान और अभिमान के बारे में बताया है बाबा ने, जी। और उन्होंने कहा कि आपको एक इंजन की तरह काम करना है, दूसरे को आगे रखना है, लेकिन जहाँ मतलब अपने आत्मा को उन्होंने कहा कि शक्ति देनी है, जी। कि आपकी आत्मा में जितनी शक्ति होगी उतने ही आप बाबा से जुड़े रहोगे, और आप आपसे आकर्षित होकर के बाकी भी जो इस विचारधारा से जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो मैं तो विधि आज में, हाँ जी, explain कर पाऊंगी, हाँ इतना ही कर पाऊंगी। तो विधि में स्वोन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। क्या कह रहे हैं बाबा, देखो बता भी रहे हैं कहाँ पहले मैं रखना है और कहाँ पहले आप रखना है, कि विधि में स्वोन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे, तो बाबा कह रहे हैं आज मैं सब क्या कर रहा हूँ, कौन बच्चा किस विधि से क्या करता है और उससे सिद्धि क्या क्या मिली है वो लाइन चेक कर रहा हूँ, समझा। तो बदली नहीं कर देना। क्या बदली नहीं करना, बाबा ने कहा पहले मैं और पहले आपको कहाँ यूज करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। इन्हें अदली बदली मत करना कि जहाँ तुम्हें पहले मैं करना चाहिए वहां पहले आप कर दो, जहाँ पहले आप करना हो वहां पहले मैं कर दो। अब उसका रीजन भी बता रहे हैं बाबा कि बदली करोगे तो क्या होगा। यह बदली करना माना भाग्य को बदली करना। सदा होली हंस बन निर्णय शक्ति परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशेष बुद्धि बनो और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए। विद्धि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। आज तो बाबा ने इतनी जबरदस्त मुरली चलाई है कि एक एक लाइन में एक एक शब्द में शिक्षा ही शिक्षा भरी पड़ी है। वैसे तो रोज ही, लेकिन मतलब इसमें तो ऐसे लग रहा खजाना मिल गया। पहले भी सुनाया था कि बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। स्नेह की निशानी क्या होती है, स्नेह की निशानी क्या होती है, अगर हमारा किसी से स्नेह है तो उसकी निशानी क्या होती है। स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता। हमारा किसी से स्नेह है तो हम उसकी जो कमी होगी उसे देख के भी अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सदा स्वयं को स्नेही आत्माओं को संपन्न समान देखना चाहता है, समझा। तो बार बार अटेंशन खिंचवाते चेकिंग कराते यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है। अच्छा, अभी सब तरफ से पुराने बच्चे मेजोरिटी में है। पुराना किसको कहते हैं, अर्थ जानते हो ना। बाबा पूछ रहे हैं पुराना बच्चा क्या अर्थ जानते हो। बाप दादा पुराने को कहते हैं, पुरानों को कहते हैं सब बातों में पक्के। पुराने का मतलब बाबा कहते हैं सब बातों में पक्के। पुराने अर्थात पक्के। अनुभव भी पक्का बनाता है, ऐसा कच्चा नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आए और घबरा जाए। अभी पुराने पक्के आए हो ना, मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं। अब बाबा यहाँ भी कह रहे हैं देखो, जब मिलने की बात आती है, मधुबन जाने की बात आती है, तो पक्के वाले भी कहते हैं हम जाएंगे पहले मैं। बाबा कह रहे चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये पहले मैं किया क्योंकि मिलने का चांस था, तुमने एक अच्छे उसके लिए किया, बाप से स्नेह था इसलिए पहले मैं किया, तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही। ऐसे भी नहीं पहले मैं तो इसका मतलब 1000 आ जाए। साकार दृष्टि में कायदा भी है फायदा भी है। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं, कायदा बनाना नहीं पड़ता। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, साकार मिलन सहज लगता है इसलिए भाग आते हो। लेकिन समय प्रमाण जितना कायदा उतना फायदा होता है। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कुछ होगा भी होगा तो बताकर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त होते हुए तो बताकर गए क्या। बाबा कह रहे साकार बाप अव्यक्त हुए तो बताकर गए क्या। जो अचानक होता है वह अलौकिक प्यारा होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो।
तो बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं कि जो वो अचानक से चले गए, मतलब बिल्कुल मुरली चलाई शाम की भी, और फिर जो है चला, किसी को बताकर थोड़ी गए, बाबा ये कह रहे हैं। तो अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा तैयार रहो, एवर रेडी रहो, कभी भी बुलावा आ जाए तो हम तैयार हैं। जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा, हमेशा एवर रेडी रहो, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा, समझा? अच्छा, सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिवान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लाने वाली ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं बच्चों को, कितनी देखो बाबा हमारी महिमाएं गा रहे हैं, हमारी महिमाएं तो कह रहे हैं बाबा, योगी तू आत्माएं, ज्ञानी तू आत्माएं, समय प्रमाण कार्य करने में शक्तियों को यूज करने वाली आत्माएं, सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सारा दिन किस नशे में रहना चाहिए हमें, कौन बताएगा? सारा दिन किस नशे में रहना चाहिए? मैम हम अपने बाबा के बच्चे। वाह मेरा बाबा, वाह ये वाह ड्रामा, मेरा वाह मेरा भाग्य, और पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। जी। आज का वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट ऑथोरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। मालिकपन की स्मृति, हमेशा ये याद रहे। कौन सी स्मृति रहे? मालिकपन की। हाईएस्ट ऑथोरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। क्या रहे? कि मैं कौन हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसका बच्चा हूं? सर्वशक्तिमान मेरा बाप है। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है, इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। कौन है यानी मालिक? इस शरीर का मालिक मैं आत्मा हूं। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट ऑथोरिटी अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे, ये नहीं कि शरीर तुम्हें नहीं, फिर तुम्हें अपना तुम ऑर्डर दे सकोगे। तुम मतलब आत्मा, इस शरीर को तुम उसके बस नहीं हो जाओगे। शरीर को चलाने वाला। दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्थिति से माया के विघ्नों को ऑथोरिटी से पार कर लेंगे। अगर बाबा बार बार कहते हैं ना बोलने में कि तुम अगर कंबाइंड रूप में रहोगे तो माया तुम्हारे पास आएगी ही नहीं। स्लोगन क्या है आज का? विस्तार को सेकंड में समाकर, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। कुछ भी, कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो तो उसको सेकंड में क्या समाना है? एक तो यही है, जो हो गया सो हो गया, बीती सो बीती। दूसरा क्या है? ड्रामा का पार्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो बाबा खुद ही कह रहे हैं कि तुम्हें खुद ही सोचना है कि तुम्हें उस टाइम निर्णय और समाना, मतलब तुम कैसे कौन सा पॉइंट तुम्हें मुरली का वहां हेल्प करेगा, वो तुम्हें खुद से सोचना है। ठीक है ना? तो विस्तार को सेकंड में, इतनी हाई तोबा चारों तरफ बनी बड़ी हुई है, तो उसको सेकंड में कैसे समाना है? अपने परखने की शक्ति से, अपने निर्णय लेने की शक्ति से, और ज्ञान के सार का अनुभव करना भी है और कराना भी है। बहुत बड़ी बात है, खिचड़ी है खिचड़ी, अरे जो होना था सो हो गया, होली सोली लिव इट, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। आज का मीठा मोती, सत्कर्मों का ज्ञान 1 सेकंड का होता है, लेकिन उसे जीवन में धारण करने के लिए थोड़ा समय और मेहनत करनी पड़ती है। सत्कर्मों का ज्ञान 1 सेकंड का होता है, लेकिन उसे जीवन में धारण करने के लिए, ज्ञान तो समझ में आ गया ना? मान लीजिए
आ गया, हमें समझाया, इस 7 दिन का कोर्स है, समझ में आ गया, लेकिन उसे धारण करने के लिए क्या होता है, मेहनत और समय देना पड़ता है। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना, मैं होली हंस हूँ। होली हंस की क्या पहचान होगी? जो नंबर 1 होली हंस है उसमें कौन सी दोनों शक्तियां होगी? मैम परखने की शक्ति होगी और और निर्णय और वेरी कुछ भी डिसीजन लेने की। वेरी गुड, वेरी गुड। निर्णय लेने की और परखने की शक्ति होगी, और ये दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती है, और समय पर वही हंस कार्य करता जिसकी बुद्धि हमेशा पवित्र होती है, होली होती है। तो सारा दिन इस समान में रहना है, मैं होली हंस हूँ। होली हंस हूँ तो क्या हूँ? सब कुछ अच्छा अच्छा है, कंकड़ नहीं चुगूंगा, केवल दूसरों के गुणों को देखूंगा, कुछ और इससे ज्यादा देखना ही नहीं है मुझे। बाबा ने कहा ना, अगर किसी के बारे में तुमने इतना भी सोच लिया ना, ये तो है ही ऐसा, तो भी यानी तुमने उसका अपमान किया। अच्छा, ओम शांति।